आप सभी का स्वागत है बुद्धा क्लासेस बोधगया पर। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न कह रहा है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? महात्मा गांधी, ए.ओ. हुम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए.ओ. हुम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी राघवाचार्य, फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 5, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बायवेल। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रानाडे, महात्मा गांधी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, इलवर्ट विधेयक किस वायसरा के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन। इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न,
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ हूं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत समाज सेवक के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, उपयुक्त सभी कारण। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो इनमें से सभी था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बॉवेल, लॉर्ड लीटन। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो यह सभी था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी साधन थे। कौन कौन? बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अगला प्रश्न, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दक्षिण शिक्षा समाज जो है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, फिरोज शाह मेहता जी का, बाल गंगाधर तिलक जी का, लाला लाजपत राय का। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, भगत सिंह ने। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, चंपक रमन पिल्लई, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? मुंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, पूना अधिवेशन। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी
नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन। अप्रैल 1929 में नई दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल। अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? उनका नाम था सरदार भगत सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपर्युक्त सभी कारण। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का क्या कारण था? तो इसमें सभी कारण थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कारण। अगला प्रश्न, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो हम जानते हैं कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में बिखराव कब हुआ था? सूरत के अधिवेशन में हुआ था। और पुनः मेल किसमें हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता, जिसे कांग्रेस लीग समझौता के भी नाम से जाना जाता है, कब हुआ? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1916 में। इसी में उदारवादी और उग्रवादी दोनों गुटों का मेल भी हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रॉलेट एक्ट के तहत क्या किया जाता था? इसके द्वारा सरकार बिना किसी मुकदमा के किसी पर मुकदमा दायर कर देता था बिना किसी कारण के, और उसको जेल में डाल देता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए ही किसी को भी बंदी बना सकता था। अगला प्रश्न, जालियांवाला हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 18 मार्च 1919 ईस्वी में, 15 मई 1920 ईस्वी में, 24 नवंबर 1919 ईस्वी में। जालियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था, जिसे जनरल डायर ने कराया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए
हंटर कमेटी को बनाया गया था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो इनमें से सभी था। सरकारी अदालतों का भी बहिष्कार किया गया था, विदेशी माल का भी बहिष्कार किया गया था, और सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों की उपाधियों का भी त्याग किया गया था। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। देखते हैं अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस घटना से खीन होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना, चौरी चौरा कांड के कारण। तो महात्मा गांधी ने किस घटना से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था? स्थगित कर दिया था कि अब आगे नहीं चलेगा यह आंदोलन। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 1930 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं किया गया था। तो 1 जनवरी 1930 को हम जानते हैं कि स्वराज दल की स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न, स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द कर देना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों व पदों का अधिकार, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो स्वराज दल का क्या कार्यक्रम था? उपयुक्त सभी कार्यक्रम था, क्योंकि इसमें बजट को भी रद्द करने का प्रस्ताव लाया गया था, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का भी विरोध करना था, समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों का भी अधिकार जो था उसको मिलना चाहिए था सभी को। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, फरवरी 1929 में, मार्च 1929 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फरवरी 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे? 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो जो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन बना था, हम जानते हैं कि उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी सिफारिशें। साइमन कमीशन के द्वारा कौन सी सिफारिश किया गया? तो इनमें से जितने भी सारे थे सबके सब सिफारिश किया गया था, जैसे द्वैध शासन समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना करना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना करना, संघ शासन की स्थापना करना। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सिफारिशें। अगला प्रश्न, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? ऐसा किसने कहा कि यह रिपोर्ट जो है वह रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है? सर शिवा स्वामी अय्यर, सर सफात अहमद खान, मिस्टर एंड्रूज, पी.ई. रॉबर्ट्स।
साइमन कमीशन को यह किसने कहा था? यह रिपोर्ट जो है वो रद्दी कागजों के ढेरी के योग में रखने योग्य है। तो यह कहे थे सर शिवास्वामी अय्यर ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर शिवास्वामी अय्यर ने। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए, और उपयुक्त सभी सुझाव। नेहरू रिपोर्ट जो बनाए थे उसमें कहा था कि भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सुझाव सही थे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1928 को कोलकाता अधिवेशन में, 1922 के गया अधिवेशन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो हम जानते हैं कि यह लाहौर अधिवेशन में किया गया था। यह कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? 6 मार्च 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 मार्च 1931 ईस्वी को, 6 मार्च 1932 ईस्वी को। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो हम जानते हैं कि नमक कानून का विरोध किया गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसका कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था इनमें से सभी था। अतः इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी कार्यक्रम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? 12 नवंबर 1929 ईस्वी को, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, 12 नवंबर 1931 ईस्वी को, 12 नवंबर 1932 ईस्वी को। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? देखिए दिया हुआ इसमें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1932 ईस्वी को, 5 अप्रैल 1931 ईस्वी को, 5 अप्रैल 1932 ईस्वी को। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व,
स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। तो जो मैकडोनाल्ड अवार्ड था, इसके प्रावधान से गांधी जी को आघात पहुंचा था, वह था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना। मैकडोनाल्ड अवार्ड के तहत क्या किया गया था, जो दलित वर्ग थे उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया था। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। अगला प्रश्न, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 7 सितंबर 1930 ईस्वी को, 12 अक्टूबर 1931 ईस्वी को, 17 नवंबर 1932 ईस्वी को, 17 दिसंबर 1933 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर 1939 ईस्वी को, 22 नवंबर 1939 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, 22 जनवरी 1940 ईस्वी को। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्वों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, उपयुक्त सभी बातें। तो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो इनमें से सभी बातें थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी बातें। अगला प्रश्न, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, उपयुक्त सभी कारण। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसमें से सभी कारण थे। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 सितंबर 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1943 ईस्वी को, 8 अगस्त 1944 ईस्वी को। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में विश्वास, उपयुक्त में से सभी कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? तो इनमें से सभी कारण थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण। तो इस